बेटी वीरमती माता जी, परमेल भाई और नेहा बहन, जिनसे हमारा बहुत बहुत दिल का प्यार है इस परिवार से, और बहुत ही एक अंदर से इच्छा थी कि हमें आपके गांव में जाना है। कई बार बात होती थी, लेकिन दुनिया में भी कहा जाता है कि जब संयोग होता है तभी मिलना होता है। तो आखिर इस सृष्टि के इस ड्रामा में, इस नाटक में आज का ही वो शुभ दिन था जब हमें भी आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। परमात्मा पिता जो सारे सृष्टि के रचयिता हैं और जिनका ही हम त्योहार शिव जयंती का बहुत धूमधाम से कुछ दिनों के बाद मनाने वाले हैं, ऐसे शिव पिता का दिव्य संदेश जन जन की आत्माओं तक पहुंच जाए, इसी लक्ष्य को लेकर आज हम आपके गांव में आए हैं। हमारा आप सबसे मिलने का एक ही लक्ष्य था कि कोई भी भगवान का बच्चा भगवान से वंचित ना रह जाए। भगवान इस धरा पर आया है, इतना ऊंचा दिव्य कार्य कर रहा है, अपने वरदानों गुणों शक्तियों से हमको भरपूर कर रहा है, तो कहीं आप सब वंचित ना रह जाएं। तो इसी शुभ संदेश को लेकर, इसी खुशखबरी को लेकर आज हम आपके गांव में ज्ञानचंद भाई और वीरमती माता जी के माध्यम से पहुंचे। तो इसलिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज आप सबसे मिलने का हमें चांस मिला। हमारे आदरणीय दीदी जी भी बैठे हैं जो आज आपको वरदानों से तो भरपूर करेंगे ही, लेकिन परमात्मा पिता कौन है, मैं कौन हूँ, क्योंकि सृष्टि के रंगमंच पर हम सब जब आते हैं अलग अलग नाम रूप देश काल में फंस जाते हैं। हमारे बीच में हमारे भाई जी, इनका भी हम बहुत तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में एमएलए साहब जो है, बहुत ठंडी ताली बजाई आप सबने। हमारे बहुत ही अति स्नेही भ्राता रामकरण काला जी जो हम सबके बीच में पहुंचे हैं, ये भी तो उसको ही क्यों ना सुनाए। तो आज से हम सबने क्या करना है, सबने मीरा बन जाना है। मीरा किसको प्यार करती थी? कृष्ण को करती थी। कृष्ण किसको प्यार करते थे? मीरा को करते थे। राधा को भी करते थे, मीरा को भी करते थे। अच्छा ये बताओ, आपको करते हैं या नहीं करते? पक्का? जिनको लगता है कृष्ण जी हमें प्यार करते वो हाथ उठाओ। वाह, क्लैपिंग करो भाई। ये गांव तो कृष्ण की नगरी है, करे भी क्यों ना। कृष्ण तो था ही सबसे प्यार करने वाला। तो कभी आपने सोचा है कि कृष्ण को कृष्ण किसने बनाया? किसने बनाया? एक हमारा बहुत अच्छा गीत है, अनिल भाई गीत बजाएगा। हे श्याम तुझे मीठा बोलना किसने सिखाया? आता है आप में से किसी को? नहीं आता तो हमारा अनिल भाई सुनाएगा। सुनो, ध्यान से सुनना। हे श्याम तुझे किसने सिखाया ऐसा मीठा बोलना? फिर मैं पूछूंगी, मिलेगा अनिल भाई? उस ज्ञान, उस गीत को बहुत ध्यान से सुनना, उसकी वर्डिंग को, उसके शब्दों को, उनके भाव को अंदर उतारना। आप सभी को देखने के लिए, आपको पता है शिव बाबा कब से आतुर हो रहा था, कब से व्याकुल हो रहा था? सारे गांव वालों को इकट्ठा करना है। कब से तैयारी कर रहे थे हमारे नेता कंवर पाल भाई, और अब तो 1 से 11 हो गए उनके साथ में। कौन हो गया 11? कौन है उनके साथ में? वो हमारा राम कुमार भाई जुड़ गया है। सुना? अब सुनो, गीत सुनो।
लगा लेते हैं, देख लेते हैं और हम खुश हो जाते हैं, इन्होंने हमें अच्छी तरह से देख लिया है और दवाई लिख दी उन्होंने। अरे वो तो दुकान खोल के बैठे हैं तो कुछ तो लिखेंगे ना आपको, कि नहीं? आप कहोगे ना, देखो आप आजमा के देखना, आप उनको बोलोगे सिर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द की दवा, फिर बोलोगे पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द की दवा, फिर बोलोगे टांग में दर्द हो रहा है, टांग की दवा। आप बोलते जाओ, वो आगे से लेके पीछे तक पर्चा भरते चले जाएंगे। ऐसा ही होता है। तो दवा से ज्यादा दुआ अच्छी है कि दवा अच्छी है? क्या? दवा भी अच्छी है, दुआ भी अच्छी है, लेकिन दवा ही सब कुछ है। वो कहते हैं, डॉक्टर ने कहा दवाई खाना, लेकिन खटाई मत खाना, परहेज करना। और हम क्या कर रहे हैं? दवाई भी खा रहे हैं, खटाई भी खा रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं? डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक तो हुआ ही नहीं, उसने दवाई बदल के दूसरी लिख दी। और आजकल तो डॉक्टर ने क्या कर दिया, एक गोली तो वो देंगे नहीं, आपको क्या देंगे? पूरा एक पत्ता। कल आप लेके आए थे पूरा पत्ता, ठीक तो हुए नहीं, 2 दिन खाया, पत्ता बेकार, उन्होंने दूसरी दवाई लिख दी। तो मीठी माताओं, स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा, जो हम सभी मनुष्य आत्माओं का प्यारा पिता है, भोलानाथ है, वो हम सबको वरदान लुटाने आए, आशीष देने आए, हमारी दुआओं से झोली भरने आए, हमें शक्तिशाली बनाने आए, हमें बिना पैसे की योग के द्वारा दवाई देने आए। तो हमें लेनी चाहिए कि नहीं? जो कहते लेनी चाहिए वो हाथ उठाओ। लेनी चाहिए। उस दवाई को लेने से एक तो आपके रोग शोक कट जाएंगे, दूसरा क्या होगा? जो दवाई हम ज्यादा खा रहे हैं, जहर अंदर जा रहा है, उससे बच जाएंगे। तीसरा क्या होगा? दवाई से जो नशा चढ़ता है ना सोने का, तो सोने से बच जाएंगे। तो जब जागेंगे तो क्या करेंगे? कुछ घर का काम करेंगे, कुछ भगवान को याद करेंगे, कुछ हंसी की 2 बातें आपस में कर लेंगे। तो करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान को याद करना चाहिए। याद का उल्टा करो, क्या होता है? याद। क्या होता है याद का उल्टा? दया। दया। दूसरों पर दया करने से पहले क्या करना पड़े? अपने ऊपर दया करो। तो रोज सुबह उठ करके अपने ऊपर दया करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक तन में प्राण। सुनिए ना रामायण की चौपाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक तन में प्राण। जब तक हमारे तन में प्राण है, तब तक हमने क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोलो। दया करनी है। दया करनी है। किसके ऊपर? खुद पर। अपने ऊपर। तो जब अपने ऊपर दया करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? पूरे परिवार के ऊपर दया हो जाएगी, क्योंकि आप खुश होंगे, है ना? आप खुश होंगे तो आपका खुशनुमा चेहरा देख करके क्या होगा? आपका परिवार खुश होगा। और जब आप खुश होंगे, आपका परिवार खुश होगा, तो आपके घर के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो खुश रहेंगे।
आपका घर खुश, आपका परिवार खुश। और जब आप सब खुश होंगे तो आपके पड़ोसी आपको देख करके क्या कहेंगे, भाई क्या मिल गया तुमको, तुम खुश क्यों हो? तो तुमने क्या किया, अपने ऊपर दया करने के साथ साथ पड़ोसी के ऊपर क्या कर दी, दया कर दी। वो आपको पूछेंगे ना कि आप कैसे खुश हो, फिर आप उनको समझाओगे कि हम इससे खुश हैं, भगवान को याद करके खुश हैं, तो वो भी भगवान को याद करने लग जाएंगे। तो आपने क्या किया, उनके ऊपर दया कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर दया कर ली। उनको देख करके उनके पड़ोसी पूछेंगे तुम क्यों खुश हो भाई? तो रामायण की जो भाई सार्थक होगी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक तन में। तो आज आप सभी यहां पर आए हो, बहुत प्यार से, स्नेह से परमात्मा का दिव्य संदेश आप तक पहुंचाने के लिए आपको यहां बुलाया गया है। परमपिता परमात्मा आकर के वो सत्य ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। कहते ना, राम नाम के मोती मैं बिखराऊं गली गली। आता है किसी को? राम नाम के मोती मैं बिखराऊं गली गली, कोई तो ले लो राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो शोर मचा के आपको हमारे राम कुमार भाई ने, साहिल ने, हमारी अनीता बहन ने, कंवरपाल भाई ने क्या किया है, आप सबको यहाँ बुलाया। क्या क्या करने बुलाया है? एक तो दया करने के लिए बुलाया, दूसरा परमात्मा को याद करने के लिए बुलाया, और हमारी प्रीति बहन ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, है ना? याद है सबकी? भूल गई यहीं पर? अच्छा, प्रीति बहन ने जो जो बातें बताई आपको, कौन कौन सी बात याद है? कौन सुनाएगा? अभी उठ के पता है क्या बोलेंगे आप? भाई प्रवचन सुनने में मजा तो बहुत आया, आनंद बहुत आया। किस बात का आनंद आया? हाँ, सुनने का। और सुना क्या? सुना क्या? वो तो कुछ याद नहीं है, वो तो कुछ याद नहीं है। तो ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर हम आए हैं ना, प्यारे शिव परमात्मा से। शिव भोला भंडारी आकर के अपने बच्चों को खुशी का खजाना लुटा रहा है। कहते ना, क्या बोलते हैं भगवान के लिए? बम बम भर दे बोल जोली, है ना? बम बम भर दे। ये बम बम क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं ओम प्रकाश भाई? बम बम क्यों बोलते हैं भाई? बम बम भर दे जोली भगवान जी के लिए, शंकर जी के लिए बोलते हैं ना, बम बम भर दे जोली। झोली भरता किस चीज की? ज्ञान रत्नों की झोली भरता है। तो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य करते हैं, और शंकर जी के द्वारा पुरानी दुनिया का परिवर्तन करते, विनाश करते हैं। नई दुनिया की स्थापना के बाद उसकी पालना के लिए श्री विष्णु जी को निमित्त बनाते हैं। तो परमपिता परमात्मा की ये हम प्यारे शिव पिता परमात्मा की ओर से 86वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। 86 साल हो गए परमात्मा को इस सृष्टि पर आकर के बम बम भर दे झोली, सबकी झोली भर ले, सबकी झोली भर ले। वो कब का आ चुका है, जाने की तैयारी में।
और पिछले दिनों में यहाँ पर आई थी, ओम प्रकाश भाई जी आए थे, आप में से कुछ लोग आए थे, कुछ शायद नहीं आए होंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी क्लास चल रही है। सुबह 3 बजे से लेकर के यहाँ 4:45 बजे तक योग चलता है। 4:45 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक ईश्वरीय परमात्मा के ईश्वरीय रतन लुटाए जा रहे हैं। लूटने वालों का जीवन बदलता जा रहा है। शाम को 6 बजे से लेकर 5:30 से लेकर के 7:30 बजे तक ये ऑनलाइन रहते हैं। 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक फिर यहाँ क्लास चलती है। होंगे इनमें जो क्लास करते होंगे। दोपहर को भी चलती है। कितने बजे? 12 बजे भी, 11 बजे। 11 बजे से 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक भी। तो ये हमारा परिवार आप सबको क्या कर रहा है? राम नाम के मोती लुटा रहा है। तो इसलिए वक्त गवाते हुए, तो ना, वक्त न गवाते हुए, जो गवा दिया सो गवा दिया, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। आज से हमने क्या करना है? आज से, अभी से, कल से नहीं। कल तो किसका नाम होता है? कल काल का नाम होता है। आज से, अभी से यह संकल्प करेंगे। सब सीधे होके बैठ जाओ, बिल्कुल सीधे होके। जो बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा पीछे ले जाओ इनको। अभी हम इस आंगन में उस परम पिता परमात्मा को बुलाएंगे। थोड़ा बच्चे को शांत कर लो, कुछ दे दो या बाहर ले जाओ। बिल्कुल सीधे होके, गर्दन नीचे मत करना। बकरी हो क्या? जो बकरी होती है ना उसकी गर्दन ऐसे होती है, शेर होता है ना उसकी गर्दन ऐसे होती है। सीधे होके। और आज इस आंगन में और मन के आंगन में, दोनों में उस परम शक्ति को बुलाना है हमने, जो हमारे तन को, मन को प्रकाशित कर दे, रोग मुक्त कर दे, शोक मुक्त कर दे और हमें धन धान्य से खुशनुमा बना दे, झोली भर दे। ओम शांति। बोलना नहीं है, सुनना है, अनुभव करना है। हे आत्मन, तुम इतनी देर से क्या सुन रही हो? और सुनते सुनते क्या सोच रही हो? ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा? हे आत्मा, तो शुद्ध है, पवित्र है, निश्चल है, शांत है। तो सभी गुण और शक्तियों से संपन्न है। हे आत्मा, तो उस
इस असार संसार से पार परम ज्योति परम सत्ता की संतान है। विश्व रचयिता की संतान है। चल इस असार संसार से पार अपने पिता से, अपने प्रभु से दो बातें कर ले। मन की आंखों से उसको जरा देख ले, निहार ले। कितना सुंदर है वो, कितना प्यारा है वो। अरे वो तो कितना सच्चा है। सच्चा ही नहीं, वो तो दाता है। दिन रात देता रहता है। सचमुच आज मुझे मेरे अस्तित्व की पहचान मिली, अपने पिता की पहचान मिली। आओ चले हम इस आवाज की दुनिया से दूर, बहुत दूर। इन सूर्य चांद तारागण से भी पार, अपने प्यारे घर परलोक परम धाम की ओर मन की आंखों से देखेंगे, जहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति। निर्संकल्प अवस्था, ये दिव्य चक्षु दूर, बहुत दूर उस प्रकाश में सूर्य के समान प्रकाशवान उस परम ज्योति को मेरे अपने ही पिता परम पिता परमात्मा को देख रही हूं। धीरे धीरे मैं अपने पिता की ओर पहुंचती जा रही हूं। मेरा पिता मुझे प्यार से बुला रहे हैं, आओ बच्चे आओ। और मैं प्यार से उनकी ओर खिंची चली जा रही हूं। उस प्यार के सिंधु, प्यार के सागर में कहीं दूर खोती जा रही हूं। बस दिल करता है अपने पिता को ऐसे ही एक पल
मन की आंखों से देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हें प्रभु कहूं, ईश्वर कहूं, भगवान कहूं, खुदा कहूं, अल्लाह कहूं, क्या कहूं? अरे तुम जो भी हो, बस इतना जानती हूं कि तुम मेरे परम पिता परमात्मा हो। मेरे पिता हो, जन्म जन्म से बिछड़ी हुई मैं आत्मा आज आपको पाकर धन्य धन्य हो रही हूँ। मीठे प्यारे प्यारे मेरे दिल की आवाज को सुनने वाले मेरे प्रभुवर, आओ मेरे मन के आंगन में उतर आओ। या तो मुझे अपने दिल में बिठाओ, या तो मेरे आंगन में उतर आओ। आज से, अभी से, अब हम और तुम दोनों साथ साथ रहेंगे। हे प्रभुवर, हे प्यारे पिता, आज हमने आपको जान लिया है, मान लिया है, पहचान लिया है। बस अब तो हम आपका हाथ और साथ बनाकर रखेंगे। आज से, अभी से मैं वायदा करती हूँ, आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। बस मैं और तुम और मैं, यही मेरी जिंदगी है। तुम हो तो सारा जहान है, सारा संसार है, क्योंकि तुम ही सत्य हो, तुम ही प्रकाश हो, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। सब कुछ यानी सब कुछ। बस मैं और तुम। ऐसी खुशी, ऐसा प्यार, ऐसी शांति, यही तो मैं ढूंढ रही थी, जो मुझे आज आपसे मिली है। इस खुशी को, इस प्यार को मैं अपने दिल में सदा संजो के रखूंगी। आपका हाथ और साथ पकड़ कर रखूंगी। आप रहोगे ना मेरे साथ? हाँ बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ही इस धरती पर, हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। मुझे जान लो, पहचान लो और अपना जन्म सिद्ध
अधिकार प्राप्त कर लो। मैं सर्वस्व लुटाने आया हूं, सर्वस्व। तुम सब कुछ मेरा, सब कुछ, सब कुछ यानी सब कुछ, शांति, प्यार, खुशी, सब कुछ तुम्हारे लिए है। प्यारे बाबा के, ईश्वर के दिए हुए वरदान को मैं सदा अपने साथ रखूंगी। अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेकर रहूंगी। ओम शांति शांति शांति। सबसे मिलने आया हो, सबने मिलन मनाया। ऐसा मिलन सदा मनाते रहो, सबके साथ रहता है। इतना उससे जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लो कि सारे अड़ोस के पड़ोस के गांव आपको आके पूछें कि इस गांव में ये क्या हो गया कि हर घर स्वर्ग नजर आने लग गया है। हर घर में कृष्ण और राधा का वास नजर आने लग गया है। करेंगे ना ऐसा सभी? तभी यहाँ आने का क्या फायदा होगा। ठीक है, तो फिर से आप सभी ने इतने धीरज से, प्रेम से, शांति से प्रभु का प्रसाद पाया है, उसको संजो के रखना। और हमारे कंवरपाल भाई, अनीता बहन, राम कुमार भाई, आओ सभी सामने।